हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है दशा सिस्टम। का मतलब होता है दिशा। हमारी लाइफ किस दिशा में जा रही है वो एक दशा ही बताती है हमारे को। आपने कई बार सुना होगा कि आपकी मंगल की दशा चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है, आपकी राहु की दशा चल रही है। तो बेसिकली जो रनिंग टाइम है उसे हम दशा से ही इंटरप्रेट करते हैं, दशा से ही डील किया जाता है। रनिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि नेटल चार्ट तो हमारा लाइफ में फिक्स रहता है। मगर जब हम एनालाइज करते हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, कुछ इवेंट्स को रीड करना चाहते हैं या हमारी लाइफ में डे टू डे हैपनिंग क्या होने वाली है, तो उसमें दशा का बहुत बड़ा रोल है। महर्षि पराशर ने अपने टेक्स्ट में ये मेंशन किया है कि दशा 42 तरह की होती है, 42 टाइप्स की दशाज होती हैं। मगर मोर ओवर एक ही दशा को जो जनरली यूज किया जाता है वो है विंशोत्तरी दशा। अगर कभी आपने अपना हॉरोस्कोप देखा हो, नेटल चार्ट देखा हो, अगर आपका प्रिंट आउट है तो आप देखेंगे कि कोने में लिखा होता है विंशोत्तरी दशा। उसके बाद दशा का सीक्वेंस लिखा होता है। सन केतु की दशा के बाद वीनस की दशा आएगी, वीनस के बाद सन की आएगी, सन के बाद मून की, मार्स की, राहु की, जुपिटर की, सीक्वेंस चलता है विंशोत्तरी दशा में। मगर महर्षि पराशर ने क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ दशाएं जो बताई हैं अपने टेक्स्ट में, कुछ कंडीशनल दशा का भी उन्होंने डिस्क्राइब की हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, कि अगर ये कंडीशनल दशा आपके चार्ट में एप्लीकेबल है तो आपको उसी से चार्ट रीड करना है, विंशोत्तरी दशा नहीं लगानी है। और अगर वो कंडीशंस आपके चार्ट में नहीं है तो आप विंशोत्तरी दशा को यूज कर सकते हैं। हालांकि विंशोत्तरी दशा को किसी भी नेटल चार्ट में रीड किया जा सकता है, उसमें उन्होंने मना नहीं किया है। मगर उन्होंने ये बोला है कि अगर विंशोत्तरी दशा के अलावा कंडीशनल दशा आपके चार्ट में लगती है तो उसे यूज करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 42 तरह की दशाएं हैं, इसमें कुछ नक्षत्र बेस्ड दशाएं हैं, कुछ है राशि बेस्ड दशाएं। नक्षत्र बेस्ड दशा में प्लैनेट की मूवमेंट से हम दशा को रीड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, एक प्लैनेट है, उसके बाद जुपिटर की दशा आ जाएगी, फिर सैटर्न की दशा आ जाएगी। जो राशि बेस्ड दशा है उसमें साइन बेस्ड दशा है। मान लीजिए अगर आपकी लिब्रा साइन की दशा चल रही है तो उसके बाद सीक्वेंस ये रिवर्स भी जा सकता है और फॉरवर्ड भी जा सकता है। अब कंडीशनल दशाएं क्या है? बेसिकली कंडीशनल दशा है, अगर कुछ कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आपके चार्ट में वो कंडीशनल दशा एप्लीकेबल होगी, विंशोत्तरी दशा वहां नहीं लगेगी। मगर कुछ टूल्स के अंदर, जैसे एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी है, जो नक्षत्र थ्योरी है, वहां पे तो हम नक्षत्र बेस्ड दशा को ही लगाते हैं, क्योंकि वो मून नक्षत्र से ही कैलकुलेट किया जाता है उस दशा को। मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महर्षि पराशर ने क्लियर किया है कि अगर कुछ कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बनते हैं तो आपको वो दशा लगानी है जो एप्लीकेबल है आपके चार्ट में। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके चार्ट में आपके लगन लॉर्ड से राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आपके चार्ट में अष्टोत्तरी दशा ही एप्लीकेबल होगी, विंशोत्तरी दशा नहीं होगी। आप विंशोत्तरी दशा रीड कर सकते हैं मगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप जो रिजल्ट चाहते हैं, जो परीक्षण देना चाहते हैं, वो शायद आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपको अष्टोत्तरी दशा ही लगानी पड़ेगी। इसके अलावा दवास्तोत्तरी दशा भी होती है और पंचोत्तरी दशा भी होती है। इस तरह से 42 दशाएं मेंशन की है उन्होंने, कि जो भी आपके चार्ट में एप्लीकेबल है उस चार्ट से, उस दशा से ही हमें रीड करना चाहिए आपका चार्ट। अगर मान लीजिए कंडीशनल दशा एप्लीकेबल नहीं है तो आप विंशोत्तरी दशा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ऐसी दशाएं भी हैं जो हम नमांश में रीड करते हैं। वो कुछ कंडीशनल दशाएं हैं। कंडीशनल दशा तो लगन कुंडली से भी रीड कर सकते हैं। वो कुछ ऐसी दशाएं हैं जो खाली नमांश में ही एप्लीकेबल है। कुछ मैरिज के लिए जो दशा पड़ी जाती है वो हम नमांश में ही देखते हैं, और कुछ ऐसी दशा हैं जो आप लगन कुंडली में भी देखेंगे और नमांश में भी देख सकते हैं। मान लीजिए राशि बेस्ड दशा की बात करते हैं तो स्थिर दशा जो है और जो चर दशा है, जो जामी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा यूज की जाती है, वो बेसिकली राशि बेस्ड दशा है, तो उससे भी हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। मगर वैदिक में अगर प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कंडीशनल दशाओं की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर कोई कंडीशन हमारे चार्ट में एप्लीकेबल है तो उसी हिसाब से हमने दशा रीड करनी चाहिए। विंशोत्तरी दशा का यूज हमें वैसे नहीं करना चाहिए। मगर जनरलाइज ऐसा है कि सब एस्ट्रोलॉजर, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर विंशोत्तरी दशा को ही यूज करते हैं, और महर्षि पराशर ने मना भी नहीं किया है। मगर उन्होंने कंडीशन रखी है कि अगर कंडीशनल दशा एप्लीकेबल नहीं है तो
आपको विंशोती दशा का यूज करना है। और कंडीशनल दशा अगर एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप कर सकते हैं, अगर हो रही है तो आपको पहले कंडीशनल दशा से चार्ट को रीड करना है। और अगर जब वो दशाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि हर एक दशा का एक टाइम पीरियड है, विंशोती दशा 120 साल तक चलती है, मगर जो बाकी दशा कंडीशनल दशा है उनका स्पैन छोटा है, उस टाइम पीरियड के बाद आप विंशोती दशा को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह दशा बेसिकली ट्रेंड सेट करती है हमारी लाइफ के। हम कहते हैं वक्त बदल गया हमारा, बेसिकली वक्त नहीं, दशा बदल गई तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमारा आसपास का क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कुछ इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं दशा के बेस पे। मैरिज की बात कर रहे हैं तो 7th हाउस से रिलेटेड कोई दशा या अंतर दशा मिलती है तो मैरिज का इवेंट बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है उस टाइम में होना। तो दशा की बहुत इंपॉर्टेंस है अपने आप में, क्योंकि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी इवेंट्स रीड करने के लिए हमारे को दशा ही रीड करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया कि दशा के बारे में, आपको बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि आपको विंशोती दशा ही रीड करनी है। अगर कंडीशनल दशाएं आपके चार्ट में एप्लीकेबल हैं तो आपको कंडीशनल दशा ही रीड करनी चाहिए। उसका बेनिफिट है, मान लीजिए आपके चार्ट में कि कंडीशनल दशा एप्लीकेबल हो रही है, मान लीजिए अष्टोती दशा की बात करते हैं, आपके लगल लॉर्ड से राहु जो है वो या तो केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आपको दशा एप्लीकेबल है। आप इस दशा को रीड करने के बाद आप विंशोती दशा भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं, अगर आपको इवेंट ढूंढ रहे हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कि ये इवेंट कब होगा उस नेटिव पे, अगर दोनों दशा एक ही टाइम की बात करेंगे तो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा वो इवेंट ढूंढना हमारे को। इसके बाद आप जैमिनी रूल भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जैमिनी से चार्ट रीड करना आता है तो आप चर दशा को भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैरिज की बात कर रहे हैं, मैरिज मैंने अस्तोती दशा से भी ढूंढ ली कि एक सब पीरियड ये मैरिज देगा, फिर मैंने विंशोती से भी देखा कौन सी भुक्ति है, कौन सी अंतर है जो मेरे को मैरिज देगा। उसी तरह अगर मैं चर दशा भी लगा लूँ, स्थिर दशा लगा के भी मैं ढूंढ सकता हूँ कि कौन सा सब पीरियड मेरे को मैरिज देने वाला है। अगर तीनों ही दशाएं एक ही टाइम की बात करेंगी तो इवेंट उसी टाइम पे होगा। तो फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो दशा सिस्टम है और जो कंडीशनल दशाओं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको रीड करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टूल मैं बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सी दशा कब पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने अभी अष्टोसी दशा का बताया आपको, बाकी जो दशाएं भी हैं कि वो कब एप्लीकेबल होंगी आपके चार्ट में। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और इस वीडियो को भी जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।